तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन और उसकी स्टेप सिस्टर होती है वह दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी होती है और जो लिन होती है वो अब पूरे कॉन्फिडेंस में आ चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिन की स्टेप सिस्टर होती है वो लिन की तरफ अपने नाइफ को फेंक देती है। वहीं जो लिन होती है वो भी अपने नाइफ को उसकी तरफ शूट कर देती है। जिसके बाद हम दोनों के नाइफ को देखते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जिसको कि नाइफ आकर लग चुका होता है। वहीं जो दूसरी तरफ उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो उस नाइफ से बहुत ही आसानी से बच जाती है। जिसके बाद वो लिन को चिढ़ाते हुए उससे बोलती है कि ये जो फ्लाइंग नाइफ टेक्निक है ये हमारी लिन फैमिली की टेक्निक है। तो तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक कचरा अगर इसका इस्तेमाल कर सकता है तो क्या मेरे जैसे एक टैलेंटेड पर्सन को हरा सकता है? सच में तुम तो काफी बड़ी बेवकूफ हो। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि खड़ा होकर इन दोनों बहनों की फाइट को देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये जो फ्लाइंग नाइफ टेक्निक है ये लिन फैमिली की काफी अच्छी टेक्निक है। और अगर मैं लिन की बात करूँ तो उसने इस नाइफ टेक्निक में काफी इम्प्रूव किया है। जब उसने पहली बार मुझसे फाइट की थी तो वो उसका इतना अच्छे से यूज नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब देखो वो काफी अच्छे से यूज कर पा रही है। लेकिन अगर इन नाइफ्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल किया जाए तो इनकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अरे वाह, मुझे लिन को फाइट जिताने का एक तरीका मिल गया। अगर लिन इसका यूज करती है तो वो आराम से इस फाइट को जीत जाएगी। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए लिन से बोलता है कि लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर मल्टीपल नाइफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे जो नाइफ्स है उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम आसानी से इसे हरा सकती हो। और किन्नान की बात को सुनकर जो लिन होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर मल्टीपल नाइफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए ये मुमकिन होगा। जो सुनकर किन्नान उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम्हें पहले ध्यान लगाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने नाइफ्स की लोकेशन को सेंस करना होगा और उन्हें सेंस करने के बाद तुम्हें इमेजिन करना होगा कि तुम्हारे पास मल्टीपल हैंड्स है और तुम उन मल्टीपल हाथों से उन नाइफ्स को कंट्रोल कर रही हो। इस तरह से तुम आसानी से उन मल्टीपल नाइफ्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल कर पाओगी। जो सुनकर जो लिन की सिस्टर होती है वो चिल्लाते हुए लिन से बोलती है कि मैंने इस मेथड को ट्राई किया था लेकिन मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो जब मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाई तो इसके जैसा एक कचरा कैसे इसमें सक्सेस हो सकती है। लेकिन तभी हम लिन को देखते हैं जिसने कि इस मेथड को यूज करना शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिन होती है वो 5 नाइफ्स को कंट्रोल कर रही होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर से। और अब लिन को इसमें सक्सेस होता हुआ देखकर जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में लिन से बोलती है कि क्या हुआ, अगर तुम इनको कंट्रोल कर पा रही हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम इनका यूज नहीं कर पाओगी। और इतना कहकर जो लिन की स्टेप सिस्टर होती है वो अपने नाइफ को लिन की तरफ शूट कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने भी अपने नाइफ से इसके नाइफ को रोक दिया होता है, जिसे देखकर जो लिन की स्टेप सिस्टर होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद लिन को देखते हैं जिसने कि अपने नाइफ को पूरी तरह से रेडी कर लिया होता है वो अटैक के लिए। और वो चिल्लाते हुए अपनी स्टेप सिस्टर से बोलती है कि तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान हमेशा कमजोर नहीं रहता अगर वो मेहनत करता है तो। जिसके बाद हम लिन की स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो कि लिन की ऐसी पावर को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुकी होती है। जिसके बाद जो लिन होती है वो अपने नाइफ को शूट कर देती है। इसके बाद हम लिन की स्टेप सिस्टर को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है इस अटैक से और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लिन होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुश होते हुए बोलते हैं कि अब बोलो हम दोनों में से कौन ज्यादा कमजोर है। तभी जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आकर लिन से बोलता है कि लिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीख जाओगी, सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जो सुनकर जो लिन होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी इसको नहीं हरा पाती। जो सुन के जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि अरे शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों दोस्त हैं तो एक दूसरे की मदद करना तो हमारा हक है। लेकिन तभी जो लिन होती है वो किन्नान के गाल पर सीधा किस कर लेती है, जो देखकर किन्नान का चेहरा भी लाल पड़ जाता है। और जो लिन होती है वो किन्नान के कानों में जाकर उससे बोलती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जो किन्नान होता है वो लिन के इस एक्शन से काफी शौक हो चुका होता है और वो अभी भी अपने गाल पर ही हाथ रख के खड़ा रहता है। जिसके बाद जो लिन होती है वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि आखिर और तुम कितना देर वहाँ पर ऐसे ही खड़े रहने वाले हो, हमें चलकर सिस्टर यानियों को ढूंढना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। लेकिन हमारा जो किन्नान होता है वो तो अपने अलग ही सपनों में खोया हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, मैं क्या करूँ बताओ, लड़कियां मेरे प्यार में कितने जल्दी पड़ जाती है, ये लिन भी अब मेरे प्यार में पड़ चुकी है।
जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान और लिन एक झाड़ियों के बीच में बैठे होते हैं और जो किन्नान होता है वो लिन से पूछता है कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन है। जिसके बाद जो लिन होती है वो किन्नान को बताती है कि ये सिस्टर यानियों के फादर जियांग वैन टियान है, जो कि डिवाइन सन सेक्ट के एल्डर है। और इनका जो डिवाइन सन सेक्ट है वो भी हमारे 10th वार जोन के अंदर ही आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टर यानियों इनसे यहाँ पर मिलेगी। जो सुनकर जो किन्नान होता है एक अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यानियों का सरनेम जब मुंह है तो फिर इसके फादर का नेम जियांग क्यों है। जो सुनकर जो लिन होती है उसके सर पे मारते हुए उससे बोलती है कि बेवकूफ, ये इनका फैमिली मैटर है तो तुम्हें इनके फैमिली मैटर के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और इन दोनों की हरकत के कारण जो यानियों का फादर होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि आसपास में कोई छुपा हुआ है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, जल्दी से सामने आओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब यानियों के फादर को थोड़ा गुस्से में देखकर जो किन्नान और लिन होते हैं बाहर आ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद जो लिन होती है वो यानियों के फादर से बोलती है कि हेलो अंकल, हम यानियों के फ्रेंड्स हैं। और उन दोनों को देखकर जो यानियों का फादर होता है वो बोलता है कि कितने शर्म की बात है कि तुमने डार्क माइंड सेक्ट के अंदर ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया है। और उसकी इस तरह की बात को सुनकर जो लिन होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि ओल्ड मैन, तुमने खुद को समझ क्या रखा है, अगर तुम सिस्टर यानियों के फादर नहीं होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। मैंने तुम्हें इतने प्यार से ग्रीट किया था, लेकिन तुम हमारे बारे में इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतना बूढ़ा होने के बाद भी लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हो। लेकिन जो यानियों का फादर होता है उसे लिन की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यानियों से बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी कि इस तरह के लोगों को भी अपना दोस्त बनाने लगोगी। जो सुनकर जो यानियों होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में अपने फादर से बोलती है कि ये मेरी लाइफ है तो मैं किसे अपना दोस्त बनाती हूँ और किसे दुश्मन, ये मेरी मर्जी है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और यानियों की इस बात को सुनकर उसके जो फादर होते हैं उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। जो सुनकर जो लिन होती है अपने फादर से बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी तो आपने मुझे अकेला मेरी माँ के पास छोड़ दिया था और आप कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए, तो अब आप कैसे इस बात को बोल सकते हो कि आप मेरे फादर हो। आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ और क्या नहीं। जो सुनकर जो लिन का फादर होता है उससे बोलता है कि जब तुम 10 साल की थी तो तुम्हारे अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिस कारण तुम 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकती थी, तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे ऊपर ना तो अपने टाइम को बर्बाद करूंगा और ना ही अपने रिसोर्सेज को। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास से छोड़कर तुम्हारी माँ के पास भेज दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता था। और अपने फादर की इस बात को सुनकर जो लिन होती है वो भी हंसते हुए अपने फादर से बोलती है कि आखिर तुम्हारे रिसोर्सेज की जरूरत किसे है, मैं अपने दम पर पावरफुल बन सकती हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी भी क्वासिको रियलम के 2nd लेवल पर पहुंच चुकी हूँ और एक दिन इतनी पावरफुल बनूंगी कि कोई भी मेरी या मेरे दोस्तों की बेइज्जती नहीं कर सकेगा। और लिन की इस बात को सुनकर जो उसका फादर होता है उससे बोलता है कि सच में तुमने तो मुझे भी थोड़ा शौक कर दिया है, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इतने कम टाइम पे क्वासिको रियलम के 2nd लेवल पर पहुंच जाओगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है जिंदा रहने के लिए। लेकिन तुम इतना भी यूजलेस नहीं हो, तुम अभी भी मेरे थोड़ा काम आ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारकर इस 10th वार जोन में एक अच्छी रैंकिंग को पा सकता हूँ। और इतना बोलकर जो यानियों का फादर होता है वो अपनी किसी टेक्निक को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डेविल्स के हाथ आ जाते हैं जो आकर सीधे यानियों को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर जो यानियों होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं वे जो हाथ होते हैं वो किन्नान और लिन को भी पकड़ लेते हैं, जो देखकर लिन भी काफी शौक हो जाती है और वो बोलते हैं कि ये किस तरह की टेक्निक है, मैं तो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रही हूँ। और इनके इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।